आप सभी का फिर से एक मर्तबा मेरे YouTube चैनल पर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हम जो है इयत्ता 10वीं मराठी संयुक्त ये उसकी टेक्स्ट बुक इसका जो है अगला लेसन हम समझने जा रहे हैं और वो है लेसन बदलना म्हणजे तब्दील होना, बदलना। इसमें जो है बदल जाना। अब बदलना मतलब यानी इसका क्या? अब देखिए यहाँ पर इसको भी मैं बदल रहा हूँ, दिख रहा है आपको? बदल रहा है, ये बदल गया। यानी इसमें तब्दीली लाना, हम में तब्दीली कैसी आना है, ये हम आज इस सबक में देखने वाले हैं। और इसके लेखक जो है मल्हार अरनकल्ले हैं। ये मल्हार अरनकल्ले जो है, ये आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये उसके लेखक हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम परिचय करते हुए चलेंगे। परिचय इस तरह से इनका: प्रसिद्ध लेखक, सकाळ वृत्तपत्राचे संपादक। ये वृत्तपत्र, ये देखिए वृत्तपत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वृत्तपत्राचे संपादक हैं और सुमारे 35 वर्ष पत्रकारितेत कार्यरत आहेत। साध्या, सोप्या व प्रवाही भाषेत लेखन आणि ललित लेखनाची विविध प्रयोग ही त्यांची वैशिष्ट्य आहेत। पहाटवारा, देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है: पहाटवारा, दैनंदिनी, मोगरा फुलला, काही असं काही तसं, परिमळ, पहाट पावलं इत्यादी वाचप्रिय सदरांचे लेखन त्यांनी केलेले आहे। और भी बहुत सारे डिटेल दिए हुए जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ लीजिए। आज इस सबक में जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो देखेंगे। ऋतुमानाप्रमाणे, जो मौसम है, ऋतुमानाप्रमाणे होणारे बदल, जो बदल होता है, निसर्ग जसा सहज स्वीकारतो, निसर्ग जिस तरह से उसको अपनाता है, स्वीकारतो, त्याचप्रमाणे माणसाने आपल्या आयुष्यातील बदल आनंदाने स्वीकारावेत असे प्रस्तुत पाठात लेखकांनी सुचवले आहे। मतलब बदल होना चाहिए, अपने आप में तब्दीली लाना चाहिए, बदल होना चाहिए। जिस तरह से मौसम तब्दील होते रहता है, एक के बाद में दीगर मौसम हमारे भारत में तब्दील होते रहता है, इस तरह से इंसान ने तब्दीली लाना चाहिए। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब एक बात मैं और बताता चलूं कि मुझे जो है बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं कि सर प्रश्न आंसर भी ले लीजिए, प्रश्न जो उत्तर भी ले लीजिए। इंशाल्लाह वो भी लूंगा, लेकिन सबसे पहला क्या है, मेन आपका पाया जो है वो है क्या है, वो सबक समझना, पाठ को समझना। एक बार पाठ समझ में आ जाएगा तो आपको कौन सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कौन सा भी प्रश्न दिया जाए, आप आसानी से करोगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग को कुछ जो है वो पाठ को, वो लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो है मैं क्वेश्चन आंसर को भी लूंगा इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिए कि मैं इस काम को पूरा कर सकूं। ओके, चले हम शुरू करते हैं। नेहमीच्या वापरातलं फाउंटन पेन कुठंतरी गायब झालं होतं। नेहमीचा वापरातील फाउंटन पेन, देखिए लेखक ने शुरू किया। अभी देखिए आपको ऐसा लगेगा, आप अगर उसको पढ़े होगे तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा मजा नहीं आया होगा, लेकिन मैं उसको अच्छे ढंग से समझाऊंगा, आपको ये सबक में बहुत मजा आएगा। देखिए किस तरह से हमारी जिंदगी पर ही है, उन्होंने अपनी जो है वाकयात लिखे, अपनी बयानात किए हुए, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। अब देखिए ये फाउंटन पेन है, दिख रहा है आपको ये फाउंटन पेन? ये वापरातला फाउंटन पेन कुठंतरी गायब झालं होतं। गायब मतलब नाही से होणे, गायब हो गया था, नहीं से होना, ये गायब हो गया था। रोज का लिखने वाला, नेहमीचा हर वक्त लिखने वाला मेरा पेन जो है वो गायब हो गया था। बराच शोध घेऊनही काही केल्या तरी सापडत नव्हतं। बराच शोध घेतला, बहुत सा मैंने जो इसको खोजा, शोध लिया, लेकिन केल्या तरी सापडत नव्हतं, मिल नहीं रहा था, सापडत नव्हतं। त्या खेरीजची वापरलेली इतर पेन घेऊन काम चालवण्यासारखं होतं ते खरं। त्या खेरीजची मतलब ये पेन छोड़कर दूसरा कोई भी पेन इस्तेमाल करना ये मेरे लिए जो है आसान था। काम चालवण्यासारखं होतं हे खरं, काम शुरू करना, ये मैं काम शुरू कर सकता, ये खरं, ये सही बात है, सही बात है। पण तरीही सारखं वाटत होतं की ते नेहमीच पेन मिळायला हवं। लेकिन सारखं बार बार मुझे यही लगता था, सारखं यही वाटत होतं, येच वाटत होतं की माझा नेहमीचा पेन मला मिळायला हवं, मिलना चाहिए। असं काय वेगळं होतं ते त्यात, असं काय वेगळं होतं बरं त्यात, उसमें ऐसा अलग क्या है, ये पेन के अंदर में अलग क्या है?
खरं म्हणाल तर ते कुठल्याही पेनासारखं पेन होतं. अगर देखा जाए, खरं म्हणाल, अगर सही में देखो बोला जाए तो कुठल्याही पेनासारखं ते पेन होतं. दुसरे पेन के जैसा ये भी साधा पेन था, पण तरीही वापरायचा नित्य. वापरायचा नित्य. नित्य मतलब नेहमी. नित्य मतलब नेहमी. नेहमी परिचयाने. परिचय. परिचय मतलब ओळख. हमेशा पहचान वाला पेन तेच काहीसं वेगळं वाटू लागलं होतं. और नेहमीचा मतलब हमेशा इस्तेमाल करने वाला वही कुछ अपने को आप में पेन चाहिए, यही वाटू लागलं होतं, यही लग रहा था. तेथे जिथे जिथं पेन लपून बसलं असावं. जहां जहां पेन लपून बसलं असावं, छुप कर बैठा होगा. देखिए कभी कभी क्या होता है, चीज हमारे हाथ से अभी के अभी गिरी होती है तो भी हमको मिलती नहीं है ना. हम ढूंढते रहते हैं, यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी कभी वहीं पे रहती मिलती नहीं है. तो लेकिन लेखक ने क्या कहा यहाँ पर कि जिथे जिथे पेन लपून बसलं असेल, जहां जहां पेन छुप कर बैठा होगा, जहां मैं भूला होगा, तिथे तिथं पुन्हा पुन्हा पाहिलं. बार बार पुन्हा पुन्हा बार बार देखा. पेन काही मिळालं नाही. पेन कुछ मिला नहीं. अखेर दुसरं पेन घेऊन काम सुरू केलं. काम पूरा करने का था, इसके लिए आखिरकार क्या किया उसने, दूसरा पेन लेकर काम शुरू कर दिया. अब दूसरा पेन लेकर काम शुरू कर दिया. अब शुरू करने के बाद में आगे जो है कहते हैं, हे पेन काहीसं वजनदार आहे. हमेशा पेन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, दूसरा पेन लिया तो पेन कैसा लगा, काहीसं वजनदार. जो वजन था उसमें, त्याचं वळण काही पहिल्यासारखं नाही. त्याचे वळण वळण मतलब बनावट, जो लिखाई होती है वैसा काही पहल्या पेनासारखं, जो पेन की आदत पड़ी थी फाउंटेन पेन की, उस तरह से आदत नहीं लग रही थी, वो नहीं रहता है. वलनदार. रंग ही तेवढा शोभेसा नहीं, और उसका रंग भी जो है तेवढा शोभेसा. शोभेसा मतलब जचने वाला, शोभने वाला, उसको अच्छा लगने वाला. शाई थोड़ी फीकटस वाटते, और उसमें की शाई जो है वो क्या लग रही है, फीकट वाटते. अक्षर ही किरट. किरट अक्षर, उसके अक्षर जो आ रहे हैं वो कैसे, किरट. किरट मतलब वास्ता न येण्यासारखं, मतलब मैं ही लिख रहा हूं, मुझे ही नहीं पढ़ते आ रहा. अक्षर ही किरट येत आहे अशी काही वैगुण्य. ऐसी कुछ वैगुण्य. वैगुण्य मतलब क्या बताया यहाँ पर, दोष. ऐसे कुछ दोष उसमें जो है त्याद दिसू लागली. उस नए पेन में, जो मैंने पेन नया लिया था लिखने के लिए, उसमें ये सब वैगुण्य दिखने लगे मुझे, दोष दिखाई देने लगे. त्या विचारांनी ते पेन वापरू नये असं एकसारखा वाटू लागलं. त्या विचाराने, वही सोच में जो ऐसा लग रहा था कि पेन वापरू नये, मैं पेन इस्तेमाल न करूं, ऐसा मुझे वाटू लागलं. वाटू लागलं मतलब लगने लगा. एखादी दाट परिचयाची. दाट मतलब घट्ट, एकदम घट्ट जो है. परिचयाची. परिचय मतलब पहचान. परिचयाची खास स्नेहातील. खास स्नेहातील. स्नेह मतलब प्रेम, मोहब्बत वाली व्यक्ति दिवसभर भेटली नहीं. कोई अपनी खास शख्सियत, खास जो है दोस्त, सहेली आपकी जो है पास में रहने वाली, अगर दिवसभर भेटली नाही, दिन भर मुलाकात नहीं हुई, तिच्याशी संवाद करता आला नहीं, उसके साथ में संवाद मतलब बातचीत, संवाद नहीं करते आया, कि आपण अस्वस्थ होतो. अस्वस्थ होने, ये वाक् प्रचार भी है, बेचैन होने. अब हम लोग क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं. तसेच काहीसं झालं. तसंच काहीसं झालं, पुन्हा एकदा ठरलं. वैसा ही कुछ हो गया, जैसे वो कोई मिलता नहीं तो कैसे बेचैन होता, उसी तरह से मुझे अभी भी लगने लगा. पुन्हा एकदा ठरवलं, फिर से मैंने एक बार ठहराया की ते काही नाही, पूर्वीचं फाउंटन पेन शोधून काढायचंच. शोधून काढायचं, ढूंढ के निकालने का ही निकालने का. असेल कुठतरी कप्प्यात. असेल कुठेतरी कप्प्यात. कप्प्यात मतलब खंड, ड्रॉर में वगैरह वगैरह. कप्प्यात एखाद्या पुस्तकात, या फिर एखाद्या पुस्तक के, किताब के जो है खंड में. पुस्तक के किताब के अंदर में कभी भूल गया होगा, कभी कभी हम लोग पढ़ते पढ़ते किताब के अंदर में रख देते ना, टेक्स्ट बुक के अंदर में रख देते हैं. तो पुस्तकात, एखाद्या कप्प्यात, एखाद्या पुस्तकात, एखादी किताब के कप्पे में होगी, पण ते शोधायचंच. लेकिन वो ढूंढने का ही, पण ते शोधायचंच. आश्चर्य नव्हे, खरोखरच आश्चर्य नहीं. आश्चर्य मतलब नवल, नई बात नहीं है ये. आश्चर्य ताज्जुब की बात नहीं है, नव्हे, खरोखरच दुसरं पेन हातात घेऊन पहिल्यासारखं लेखन करताच येईना.
ये जो है दूसरा पेन लेकर पहिल्यासारखं लेखन, लेखन मतलब लिखाण करणे जमी नाही राहता, करता येईना, मनालाही मरगळ वाटू लागली, मनालाही, दिल को भी जो क्या लगने लगी, निरुत्साही वाटने, मरगळ वाटने, ये वाक प्रचार है, ये वाक प्रचार जो है मरगळ वाटने, मरगळ वाटने मतलब निरुत्साही, अच्छा नहीं लगने लगा, यानी उसमें जो है मजा नहीं आने लगा, बेचैनी वाढली, बेचैनी बढ़ गई, कार्यालयातून घरी परतल्यावर थोड्या वेळाने पुन्हा बाहेर पडलो। अब क्या कहता है यहाँ पर कि कार्यालयातून, अभी ऑफिस में जब थे ये, तो ऑफिस से जो है घरी परतल्यावर, घर पे आने के बाद थोड्या वेळाने पुन्हा बाहेर पडलो, थोड़ी देर के बाद में फिर मैं बाहर आया, ताजा शुद्ध हवेत फिरून यावं, ऐसा लगा मुझे कि ताजा शुद्ध हवा, ये तो ताजी शुद्ध हवा जो है उस हवा में घूम कर आए, चलो जरा घूम के आए, म्हणजे जरा बरं वाटेल असे वाटले, जरा अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लगता है, तो चलो जाकर जरा बाहर घूम कर आए। अब देखिए एक एक पैराग्राफ मैंने लेते गया हूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ है उसी को लिया हूँ, भले वो छोटा पैराग्राफ है तो छोटा लिया हूँ, बड़ा है तो बड़ा लिया हूँ, इस तरह से लेते चला हूँ। तो ये कहते हैं कि मुझे जरा अच्छा लगेगा, इस हिसाब से मैं थोड़ा फिरून यावो ऐसा लगा और मैं बाहर आया। ठंडी दूर पड़ा ली होती, लेखक कहते हैं कि ठंडी जो है वो दूर चली गई थी, आणि उष्मा वाढू लागली होती, उष्मा मतलब गर्मी, आपको मालूम है कि ठंडी का मौसम जाने के बाद में गर्मी का मौसम आता है, तो गर्मी जो है वो आई थी, उष्णा वाढू लागली होती, दिवस ही मोठा झाला होता, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, दिवस ही मोठा झाला होता, संध्याकाळ झाली तरी सगळीकडे लख उजेड होता, संध्याकाळ शाम हो गई तो भी सगळीकडे सब जगह पे लख उजेड, लख मतलब तेजस्वी, तेजस्वी उजेड होता, उजेड मतलब उजाला था। हिवाळ्यात आक्रशलेले झाडे, हिवाळ्यात, हिवाळा मतलब जो है ठंडी में, आक्रशलेले, आक्रशलेले मतलब यहाँ पर कोमजलेले, कोमजलेले मतलब मुरझाए हुए झाड़ जो है, आप लोग देखा होगा तो कोमजलेले झाड़े, वेळी उन्हाच्या कडकपणामुळे तापू लागल्या होत्या, कडकपणामुळे जो है तापू लागल्या होता, जो हिवाली में जो है ना, ठंडी में कैसा हुआ था, वो जो यहाँ पर जो अच्छे हुए थे वो क्या हो गए, यहाँ पर जो है तापू लागल्या, गरम होने लगे, काही झाडांची पानगळ सुरू झाली, और कुछ झाड़ों की जो है दरख्तों की क्या हो गई, पानगळ, पानगळ मतलब शिशिर ऋतु मध्ये झाडांचे पाने गळणे, पत्तियां झड़ने लगते हैं, जो है पतझड़ वाला जो है ये पतझड़ पडू लागली, सुरू झाली होती, झाडांची खराटे दिसू लागली, और झाडांचे खराटे, अब झाड़ों की खराटे, झाड़ जो खराटे मतलब पत्ते गिर जाते हैं, पत्ते गिरने के बाद में झाड़ कैसा दिखाई देता है आपको, झाड़े कैसा, खराटे, खराटे मतलब झाड़ू की तरह, आपने झाड़ू देखा होगा रोड पे जब झाड़ू मारा जाता है, सब लकड़ी लकड़ी होती है उससे वो मारे जाते हैं, इस तरह से देखिए मैं आपको बता दूं कि ये झाड़ जो है दरख्त देखो किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि सब पत्तियां गिर गए, पत्ते गिरने के बाद में कैसा दिख रहा है, खराटे जैसा दिख रहा है, झाड़ू जैसा दिख रहा है, तो इस तरह से होने लगे, दिसू लागले होते, त्यांच्या वेड्या वाकड्या फांद्यांची नक्षी वेगवेगळे आकार घेऊन फिरत होती, वेगवेगळे नक्षी देखिए, वेगवेगळे नक्षी आकार घेऊन फिरत होती, इस तरह से आपको नक्षी दिखाई दे रही थी, फिरत होती, वाऱ्याच्या फेऱ्या बरोबर धूळ, और हवा जो चल रही थी वाऱ्याच्या फेऱ्या बरोबर धूळ, पाचोळा, धूल आ रही थी, पाचोळा मतलब कचरा आ रहा था, भिरभिरत होत्या, घूम रही थी, भिरभिरत होते मतलब घूम रही थी, दुपारचा उकाडा, उकाडा मतलब उष्णता, दोपहर में जो उष्णता होती, गर्मी होती, उकाडा कमी झाला होता, कमी झाला होता, सुखद वारा फिरू लागलं होतं, काही दिवसापूर्वीच हिवाळा कुठल्या कुठे गायब झाला होता, लेकिन काही दिवसापूर्वी कुछ दिन पहले जो है ये हिवाड़ा, ये ठंडी का मौसम कुठल्या कुठे कहीं कहां से कहा गायब हो गया था, अब गर्मी का मौसम आया था, सुखद वारे फिरू लागले होते, सुखद मतलब आनंददायी, आनंददायी वारे फिरू लागले होते, आणि काही दिवसापूर्वी हिवाळा कुठल्या कुठे गायब झाला होता। अगला पैराग्राफ, केवढा मोठा बदल, कितना बड़ा बदल था ये, पण सारं कसं आगगाडीने रूळ बदलावं, आपको मालूम है ना आगगाड़ी मतलब रेल, रेल जब पटरी पे से चलती है तो अपनी पटरी जो है बदलती करती हुई जाती है, कभी कभी एक लाइन से दूसरी लाइन पे चली जाती है, बदलाव तसं सहजपणानं घडून आलेलं, और वैसे ही सहज आसानी से घडून आलेलं,
निसर्गतः झालेलं, निसर्गतः कुदरती तौर पर हुआ ये बदल है। निसर्ग कसा बदलतो, नजारा कैसा बदलता है, नवे बदल कसे स्वीकारतो और नए नए ये बदल कैसे आजमाता है, स्वीकारता है, वो अपनाता है। हिवाळा संपला की तो उन्हाळा समावून घेतो। हिवाळा संपला की उन्हाळा, गर्मी जो है उसको समा के लेती है, आणि उन्हाळा गेला की तो पावसाळ्यात रंगून जातो। उसके बाद में क्या होता है, पावसाळ्यात रंगून जातो, उसके बाद में बारिश, बारिश में वो खो जाता है। निसर्ग केवळ हे एवढेच बदल स्वीकारतो असे नव्हे, निसर्ग बदल एवढेच बदल स्वीकारतो असे नव्हे, तर त्यांचा बरोबर कितीतरी गोष्टी बदलतात। और इसके साथ साथ में कितनी तरी चीजें जो है वो बदलतात, कितीतरी गोष्ट बदलतात, कितनी चीजें बदलती है। पावसाळ्यात धरणीतून, धरणी मतलब जमीन से, धरणीतून कोळे अंकुर, कोळे अंकुर, अंकुर मतलब जमीन से निकालने वाले बीज की पहली पहली जो है वो कहा जाएगा छोटे से रूप जो है डोळू लागतात, आने लगते हैं। झाडावर फुलं हसू लागतात, दरख्त पर जो है फूल, झाडावर फूल हसू लागतात, हंसने लगते हैं। आकाशातून रेशीम धारा बरसू लागतात, आकाश जो है रेशीम धाराएं यानी रेशमा सारखे सही, मतलब यहाँ पर बौछारे, ऐसा लगता है कि रेशम बरस रहा है, बरसू लागतात। विजांचा कडकडाट होतो, ये कब की बात कर रही है, बरसात की बात हो रही है कि विजांचा कडकडाट होतो आणि ढगांची गडगडाटी नगारे धुमू लागतात, धुमू मतलब वाजू लागतात, ये वाजू लागतात। नदी नाले तुडुंबतात, और नदी नाले क्या हो जाता है, तुडुंबतात, तुडुंबतात मतलब भरभरून जातो और भरभरून वाहतात, भरभर के बहने लगते हैं, और उसके मन में जो है बहने लगते हैं। इतना बारिश हो जाता है कि नदी नाले सब तुडुंबतात आणि डोंगर माथ्यावरून फेनिल धबधबे उड्या घेऊ लागतात। और फेनिल धबधबे, फेनिल मतलब यहाँ पर झाग जैसा पानी, अब फेनिल को कहा जाता है फेसालनारे। अब फेसालनारे मतलब देखिए, मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ किस तरह से, ये देखिए ये तस्वीर देखिए, इसमें जैसे झाग आपको दिखाई दे रहे ना, इस तरह से पानी जो है भर भर के झाग वाला इस तरह से बहने लगता है। इस तरह से फेनिल धबधबे उड्या घेऊ लागतात, सृष्टी मखमली हरित वसन लेऊन खेळू जाते। और मखमली जो है मखमल की तरह हरित वसन, हरित वसन मतलब हिरवे वस्त्र, हरे कपड़े जो है जैसे कि पहने हुए लावून खुलून जातात, खिल जाते, खुलून जाते। उन्हाळा हे सारे पिऊन टाकतो, लेकिन जैसे ही गर्मी आता है, उन्हाळा येतो, उन्हाळा आल्यानंतर हे सर्व पिऊन टाकतो, ये सब पूरा खा जाता है, आणि यापेक्षा वेगळाच बदल पृथ्वीवर घडून येतो। और इसके बाद में वेगळा बदल, अलग बदल, तब्दीली यहाँ पर आपके सामने नजर आते हैं। देखिए कहां से शुरू किया था, पेन से शुरू किया था, पेन गुम हो गया था, तो मैं पेन के लिए मैं रो रहा हूँ, है ना, पेन के लिए रो रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मौसम किस तरह से तब्दील होते जा रहा है, मौसम कैसे बदलते जा रहा है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मौसम किस तरह से तब्दील होता है और वो हमेशा अपने को अपना लेता है। यापेक्षा वेगळाच बदल पृथ्वीवर घडून येतो। पावसाळ्यात अतिवृष्टीने, पावसाळ्यात बरसात में जो है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब जोराचा वर्षाव, जोरा का वर्षाव जो होता है, कुठं पुराचं थैमान होतं और कहीं कहीं पे जो है पुराचं थैमान, थैमान मतलब थैथाट करने, थैमान बहुत जोरों की बारिश होती है, पूरा पानी पानी भर जाता है। तसे उन्हाळ्यातील वर शिरशिरी वेगळा अनुभव देते। शिरशिरी मतलब अंगाचा थरथरा, मतलब पूरा गर्मी, पूरा कपकपी आ जाती है, गर्मी आ जाती है। वर शिरशिरी ही वेगळा अनुभव देते। एक झाला की दूसरं, मग तिसरं, एक हो गया कि दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, आणखी पुढेच, और उसके बाद में फिर आगे का। सतत नवे नवे बदल, हर वक्त नया नया बदल, नव वातावरण, नया जो है माहौल, वातावरण, सारं सहजपणे घडत राहणार, और सारी जो है सहजपणे, ऑटोमेटिकली सहजपणे घडत राहणार, होते बदली होते रहने वाला, इस तरह से हमेशा बदल होते रहता है। लेकिन हे सारा वादळ मनात फेर घालत होतं, ये सारा वादळ, ये सब जो है झंझट जो है मेरे दिमाग में मनात जो है फेर घालत होतं। निसर्ग हे बदल कसे काय स्वीकारतो, निसर्ग ये कसे काय बदल स्वीकारतो, ये निसर्ग कैसे क्या बदल अपना लेता है। तो कुठं अस्वस्थ होतो,
वो कहीं पे अस्वस्थ होता है, बेचैन होता है, कभी बेचैन होता है, तो हे बदल सामावून घ्यायला कुठं विरोध करतो. हे बदल जो है, बदल सामावून घेण्यास मतलब अपनाने के लिए कुठे विरोध करतो. कोई इसको जो है एतराज करता है, वो उसको एतराज करता है. आलेला बदल स्वीकारायला, स्वीकारला असं तर निसर्गात सतत होत असतं. आलेला बदल स्वीकारला और ये आया हुआ बदल वो अपनाता है, असं तर निसर्गात सतत होत असतं. निसर्ग में जो है हमेशा सतत मतलब लगातार हमेशा होते रहता है. नेहमीच्या वापरातल्या फाउंटन पेन ऐवजी, जो पेन की बात चल रही थी, नेहमीचा हमेशा का वापरातल्या फाउंटन पेना ऐवजी दुसरं पेन स्वीकारायला माझं मन मात्र कुरकुरत होतं. उसके अलावा दूसरा पेन मैंने इस्तेमाल करने के लिए क्या कर रहा था, कुरकुरत होता. कुरकुरत मतलब तकरार होने, मेरे को तकरार कर रहा था, मैं कंप्लेंट कर रहा था कि नहीं ये पेन नहीं चाहिए मुझे, इससे मेरा काम नहीं बनेगा. एक अगदी साधा किरकोळ बदल, एकदम किरकोळ मामूली बदल था मुझे मामूली बदल करने का था, मामूली बदल, पण त्याने आलेली अस्वस्थता केवढी, अस्वस्थता मतलब बेचैनी केवढी, कितनी बेचैनी है. सारा मनाचा खेळ, ये सब मन का खेल है, दिल को नहीं भाता है, ये मन का खेल है. वास्तविक, वास्तविक मतलब खरे म्हणजे, हकीकत में वास्तविक मतलब खरे म्हणजे वास्तविक. एवढा साधा बदल, इतनी साधा सा बदल सहजगत्या पचवायला हवा, उसको हजम करना चाहिए. ये छोटा सा बदल जो है इसको हजम करना चाहिए, पण ते ही जमत नव्हतं. लेकिन वो भी मुझे जम नहीं रहा था, वो भी मुझसे हो नहीं रहा था. आपण बदल स्वीकारताना कुरकुर करतो, तकरार करतो, कुरकुर करतो, बदलांवर टीका करतो. बदलने पर हम लोग टीका करते, उंगली रखते कि भाई ऐसा अच्छा नहीं, ये सही नहीं है. नकोच अशी आग्राही भूमिका घेतो. नकोच, नकोच मतलब आग्राही, आग्राही भूमिका, आग्राही मतलब जिद्दी, हम जिद पकड़ लेते हैं. भूमिका, भूमिका मतलब किरदार ले लेते हैं, हम अपने आप में ले लेते हैं कि नकोच, ये नहीं चाहिए हमको. बदलात काही स्वागत आहेत. बदल में जो है कुछ स्वागत करने जैसा भी होता है कि हाँ उसको हमको लेना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, बदल को कुछ लेना चाहिए. हम ऐसा जो है की नाही, तेही तपासून पाहत नाही, तेही तपासून पाहत, हम लोग चेक नहीं करते. उसको चेक करना चाहिए कि भाई वाकई ये बदल हमारे लिए अच्छा है या नहीं है. बदल म्हटला की विरोध असं आपलं वर्तन असतं. बदल बोला कि भाई आपको बदलना है तो हमारा विरोध चालू हो जाता है. ऐसा हमारा वर्तन, वागणं, हमारा बर्ताव होता है. एखादी सुधारणा होणार असली तरी आपण विरोधात उभे ठाकतो. एखादी सुधारणा होने वाली है, अब उसमें जो है अच्छाई आने वाली है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको विरोध में, हम उसके अपोजिट में हम खड़े हो जाते हैं. सुधारणा हा वरवरचा मुलामा आहे. सुधारणा जो है वरवरचा मुलामा, मुलामा मतलब झिलई, झिलई मतलब ऊपर की परत है, ये परत है. तो दिखाऊ आहे, वो दिखावा है, त्या मागे दडलेले वास्तव वाईट आहे अशी भूमिका. त्या मागे दडलेले, उसमें जो घुसा हुआ मतलब जो है अंदर में है, वो क्या है, वाइट आहे. वाइट मतलब बुरा है. हाँ, वाइट इंग्लिश वाला वाइट नहीं है, सफेद नहीं है, ये वाइट मतलब बुरा है, वास्तव वाइट आहे अशी भूमिका हरिहरी ने मानतो. ऐसी भूमिका जो है हम लोग, भूमिका हरिहरी ने, आगरा ने, हम लोग बेखौफी से ये मान देते, मतलब रख देते हैं कि भाई नहीं, ये इसमें जो बुराई है सही नहीं है. विजय साजरा करतो, हम लोग विजय साजरा करतो, हम लोग कामयाबी साजरी कर लेते हैं. अशामुळे बदल दूर जातो. और हम उसको दूर करने के बाद में हम बदल लेते नहीं हैं और हम लोग अपनी जो है कामयाबी पर जश्न मनाते हैं. और ऐसे इसी वजह से क्या हो जाता है कि बदल जो है दूर चला जाता है. ये बदल हमारे में जो है तब्दीली जो है आती नहीं, तब्दीली रह जाती है. अब तब्दीली जो है, इतके उन्हाळे पावसाळे अनुभवत आपण वाढत राहतो. इतने सारे हमने जो है पावसाळे देखे, उन्हाळे देखे, पावसाळे, गर्मी के बाद में बारिश का मौसम, उसके बाद में ठंडी का मौसम, ये हमने क्या किया, अनुभव आपण वाढत राहतो. हम इस अनुभव से, इस तजुर्बे से हम बढ़ते जा रहे हैं. नवे अनुभव पसवत जीवन क्रम करत राहतो और नए नए अनुभव को पसवत मतलब हजम करते हुए जीवन क्रम, जिंदगी की जो है वो आगे एक स्टेप हम लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं. पण आजूबाजूच्या निसर्गापासून एवढंही शिकू शकत नाही. लेकिन हम आजूबाजू के निसर्ग से एवढं मतलब इतना भी सीख नहीं पाते. नाही, आपण बदल सहजासहजी स्वीकारतच नाही.
हम लोग बदल जो है सहजासहजी बस आसानी से उसको जो है अपनाते ही नहीं है। शक्ति के लिए देखो शक्ती कर दी आपके पास में, अगर आप पे जोर जबरदस्ती की तरह आपण बदलांना मान्यता देतो तो ही हम लोग उसको बदली करने की सोचते हैं। जैसे कि अगर आपकी आदत है, बस एक आदत पड़ गई उसी को रखते हैं, अगर आपको सख्ती की गई कि नहीं ये नहीं ऐसा करना है तो ही आप लोग उसको मान्य करते हैं, उसको अपनाते हैं, वरना नहीं करते हैं। आपण बदलत नाही, हम बदलते नहीं है म्हणून आक्रसलेली मतलब कोमेजलेली मतलब मुरझाएवी, दुर्मुखलेली राहतो, दुर्मुखलेले मतलब उदासीन, मुरझाए हुए उदासीन हम इसीलिए रहते हैं कि हमको जो है बदल करने बोला और हम लोग बदली कर दी और हमको में उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। बदलना हा निसर्गाचा शान स्थायी भाव आहे। स्थायी भाव मतलब यहाँ पर मूल स्वभाव, ये निसर्ग का बदलना ये ऑटोमेटिकली उनका जो है वो नेचर ही है कि उनको बदलना ही बदलना है, तो त्याचा स्वभाव आहे, वो उसका स्वभाव आहे। आपण वर्तनातला बदल खपवून घेऊ शकत नाही, लेकिन हम वर्तन का बर्ताव का बदल जो है खपवून घेत नाही, खपवून मतलब बर्दाश्त नहीं करते हम लोग। तिथं स्वभाव बदलण्याची गोष्ट दूरच ठेवली पाहिजे, वहां पे बदलने का जो है वो गोष्ट दूरच रखना चाहिए। मी असा आहे, हमारे में एक जो है घमंड भी कहा जाएगा कि हम क्या कहते हैं मी असा आहे, असं सांगण्यातच आपल्याला धन्यता वाटतो। मैं ऐसा ही, मुझे ऐसा चलता नहीं है ना, मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे वो नहीं चलता, मुझे वो नहीं करता है, तो मी असा आहे असं सांगण्यातच, ऐसा बोलने भी आपल्याला धन्यता वाटते, अपने को जो है बहुत बड़ापन लगता है, आपण त्याचाच अभिमान बाळगतो, हम उसका ही अभिमान फक्र महसूस करते। अभिमान मतलब फक्र महसूस करते कि मैं ऐसा ही हूं। बदलना म्हणजे फुलणं, बदलना मतलब क्या, फुलना, बहरना, बहार आनी, कात टाकणं, जुने को छोड़ देना, जुना सोडून नव करना, जुना छोड़कर नया करना। झाडावर कोळी पाळवी येते, झाड़ पर जो है नवी पाळवी, पाळवी मतलब नवी ताजी पाने, नई नई पत्तियां आते हैं, पाने गळून वाढू लागतात और पान जो है वो गल कर वाढू लागतात, बढ़ने लगते हैं। ये देखिए आपको ये तस्वीर के अंदर में दिखाई दे रहा है, नए नए पत्ती आए हुए हैं, है ना, जूने पत्तियां चले जाते हैं, नए पत्ती आ जाते हैं, तो नए नए पाळवी आते, पाना वाढू लागतात, पाना आड कळ्या हसू लागतात, फिर बाद में कलिया आने लगती है, कळ्या जो है हसू लागतात, हंसने लगते हैं, त्याची फुलं होतात, उसके बाद में उसके फूल बन जाते हैं, झाडावर सुगंधाचा सौंदर्याचा उत्सव भरतो, और झाड़ पर क्या हो जाता है, सुगंध, खुशबू, सौंदर्य, खूबसूरती, इसका उत्सव, एक तरह का त्योहार आ जाता है, क्षण आ जाता है। फुलातून फल, फळ फुल गळून जाणं, पुन्हा पाळवी, कळ्या, फुलं आणि फल, बदल, एक सारखा बदल, कभी फूल आता है, कभी पत्ती आती है, फिर इसके बाद में कलियां आती है, कली का फूल बन जाता है, एक सारखा उसमें बदल तब्दीली होते जाती है, मतलब तब्दीलियां होते रहती है, बदल होते रहता है। बदलना म्हणजे दुसऱ्याच्या भावनांशी समरस होणे, समरस होणे मतलब एकरूप होना, एकरूप होने। बदलना म्हणजे दुसऱ्यांची भावनांची, दूसरों के भावनाओं से समरस, एकरूप होना, दुसऱ्यांना समजून घेणे, दूसरों को समझ के लेना। आपण बदल्याला हट्टाने नकार देतो, हम बदलने के लिए हट्टाने जिद से हम लोग नकार देते, इनकार कर देते आणि दुसऱ्यात विसंवाद ओढून घेतो और दूसरे आणि आयुष्यात और देतो आणि आयुष्यात विसंवाद ओढून घेतो। आयुष्यात जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, विसंवाद, संवाद से जिसमें जो है बिल्कुल कोई मजा नहीं है, ऐसा ओढून घेतो, ले लेते हैं। बदललो नाही तर दुसऱ्या कोणाशी सूर जुळणारच नाही, अगर बदलेंगे नहीं तो दूसरों से हमारा सूर जुड़ना नहीं, हमारा सूर जुड़ने वाला नहीं है। सप्तरंग, अब सप्तरंग मतलब क्या, 7 रंग। अब 7 रंग बोला जाए तो आप लोगों को बता दूं, ये 7 रंग दिखाई दे रहा है, 7 रंग मतलब क्या, इंद्रधनुष। ये 7 रंग जो है ये रेनबो मतलब धनक, ये धनक जो है आप लोग ये सप्तरंग म्हणजे काय आहे, ये क्या है, एकातून दुसरा बदल, एक में से दूसरा बदल है आणि त्यातून विकसित झालेला रंगाचा अनुभव, सौंदर्य, और उसमें से विकसित, उसमें से इजाद हुआ ये क्या है, रंगाचे अनुपम सौंदर्य, सौंदर्य मतलब अवर्णीय अनुपम सौंदर्य, खूबसूरती है अवर्णीय, इसका बयान नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरती। देखा ना कितना बेहतरीन 7 रंग दिखाई दे रहा है। अब सप्तसूर, सप्तसूर म्हणजे तरी आहे काय, सप्तसूर मतलब 7 सूर,
मालूम है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये 7 सूर जो है, ये 7 सूर है क्या? एकापेक्षा एक वेगळा सूर, एक के बाद में एक अलग अलग सूर है। त्या सुरा वाटींच्या सरी सरमिश्रितून मिलाप की वजह से सूरवाटी, सूरवाटी मतलब चाल, उसकी जो है लय है, चाल जो है, लय जो है, ये लय सूर मिश्रितून, वो सूर की जो मिलाप होता है तो उमललेले संगीत, उसमें से उभरा हुआ, उमललेले मतलब उभरा हुआ एक संगीत है, उसमें से एक गीत है। वो गीत होता है अलग अलग, चढ़ उतार रहता है। कहीं पे आप गाते तो एक जैसा गाओगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन चढ़ उतार रहेगा, है ना, चढ़ उतार रहेगा तो आपको उसमें मजा आता है सुनने में। मतलब इसमें भी क्या है, अलग अलग 7 सूर है। ही सुरवाट बदलली नाही, और ये सुरवाट, ये सूर की चाल अगर अपन ने बदली नहीं, एका सुराने दूसरा सूर स्वतःशी जुळवून घेतला नहीं, एक सूर से दूसरा सूर हमने जोड़ कर लिया नहीं, जुळवून घेतला नहीं, तो सुरावट जमणार कशी? तो सुरावट जमणार कशी? जमने वाली कैसी है? बदल आहे म्हणून तर एकमेकांचं महत्व आहे, बदल है, इस वजह से एक दूसरे का महत्व इम्पॉर्टंट है। काळ्या रंगामुळे पांढऱ्याला महत्व है। देखो काला, ये काला रंग जो है, इसके वजह से ये पांढरा सफेद जो है, ये क्या उभर गया हुआ है, पांढरा उभरून महत्व आहे। हिरव्या रंगाची खुलवाट लाल रंगामुळे उजळलेली दिसते, और हरे रंग जो है वो लाल रंग रहेगा तो हरे रंग को मजा आएगा, उजळलेली दिसते। ताण हलका होतो तो हास्यामुळे, अगर आपको ताण है, ताण मतलब बहुत स्ट्रेस है, तो आपको हास्यामुळे, हंसने के बाद में कम हो जाता है, हास्यामुळे, आणि दुःख विसरते, और दुःख हम भूल जाते हैं, ते आनंदाच्या शिरकावामुळे। वो किसकी वजह से? आनंद, खुशियों की शिरकाव, शिरकाव मतलब बौछारों की वजह से ये आप लोग कर सकते हैं, मिल सकता है, इस तरह से खुशबू आ सकती है। लहान मूल एका खेळण्यात फार काळ रमत नाही। लहान मूल, छोटा बच्चा जो है, एखादी खेलना मतलब एखादी अगर खिलौना उसको दिया जाए तो फार काळ रमत नहीं है, रमत मतलब उसमें गुम नहीं होता, खो नहीं जाता है, त्याला नाविन्याची ओढ असते, नाविन्य, नए नए के ओढ असते। एक खिलौने से दिल भर जाता, दूसरा चाहिए। त्याच्या दृष्टीत, उसकी नजर में, दृष्टीत मतलब नजर में नवेपणाला समोर जाण्याचा तेज असते, नए काम के लिए समोर जाना, सामने जाने का उसमें तेज होता है, चाहत होती है। आपण वाढत्या वयाबरोबर हा तेजीला हरवून जातो, लेकिन हमारी जैसी सी उम्र बढ़ती है, हम जो इस तेजेला मतलब टवटवीत ताजेपना को हरवून बसतो, हम भूल जाते हैं, खो जाते हैं, आणि एकेका गोष्टीशी जखडून पड़तो। एकेका मतलब एक ही कोई गोष्ट से, एक ही बात से जो है जखडून पड़तो, जखडून मतलब बंधनात अड़कने। हम बड़े हो जाते हैं, अभी जैसे हम लोग का एक ही बात में, बच्चों तुम लोग तो अभी आजाद हो, लेकिन हम लोग जो है एक ही इसमें जो रूटीन में हम एक ही इसमें जकड़ जाते हैं, जखडून पड़तो मतलब बंधनात अडकणे। नोकरीतली बदल ही आपण टाळतो। जैसे अगर हम देखा जाए तो नौकरीतील बदल ही, हमें अगर बदल कुछ लाना है तो हम टाळतो, हम टाल देते। बदलीच्या गावाला जाणे, तो अगर हमारा तबादला हो गया, हमारी बदली हो गई, ट्रांसफर हो गया, तो हम बदली के गांव में जाने के लिए हम क्या करते हैं? टाळतात, हम लोग टाल देते। गावाला जाणे, तिथला निसर्ग, बदलीच्या गावाला जाणं, बदली के गाव में जाना, तिथला निसर्ग, वहां का निसर्ग, या माणसं निहाळणं, इंसानों से मिलना जुलना, त्या प्रदेशाची एकरूप होण्याचा आनंद घेणे, उस लोगों से एकरूप होने की, मिलजुल करने का, इसका आनंद लेना, त्याला आपण लेखी काही महत्व नसतं। इसके लिए हमको जो है लेखी मतलब ये लिखा हुआ में कोई अहमियत नहीं है। बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि ऐसा होता है, मजा आएगा, निसर्ग अच्छा रहेगा, नया चीज रहेगी, लेकिन उसका कोई भी महत्व नहीं होता। आपल्याला बदलायचंच नसतं। क्यों महत्व नहीं रहता है? क्योंकि हमको बदलना ही नहीं, हमको किसी कीमत पे बदलना नहीं है, म्हणूनच आपण बदली टाळतो। इसीलिए हम बदली, ट्रांसफर टाल देते हैं। बदलाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्यापासूनच आपण बदलांना स्वीकारण्याचा अभ्यास सुरू करू। चलिए हम अभ्यास, पढ़ाई शुरू कर देते हैं कि बदल को स्वीकारने का, अपनाने का कैसे। डाव उजव जरूर तपासा, डाव उजव जरूर तपासा मतलब तारतम्याने बगणे, मतलब एकदम बारकाईने, एकदम बहुत उसको बारीकी से देखो, ये जरूर तपासा, उसको जरूर देखो, उसको एकदम बारीकी से देखो कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है, पण बदलणारच नाही,
लेकिन बदलूंगा ही नहीं। अशी एकांगी भूमिका, एकांगी एकांगी मतलब एक तरफी, एक तरफा जो है भूमिका किरदार घेऊ नका, बदलू मत, ये लो मत। एक तरफा जो है मैं बदलूंगा ही नहीं, उसमें देखो क्या खराबी है क्या अच्छाई है, लेकिन मैं बदलूंगा ही नहीं, ऐसा कभी भूमिका लो मत। नव्याने स्वागत करायला संदेश, और नव्याचं जो है स्वागत करायचा संदेश, नए को जो है स्वागत अपनाने के लिए, स्वागत करने के लिए संदेश जो है ये वसंत गमना बरोबर आपण स्वीकारणार का। वसंत गमना बरोबर, वसंत गमन मतलब वसंत आगमन, जैसा वतन से ऋतु आता है, ये वसंत के आगमन की तरह आपण स्वीकारणार का, हम स्वीकारेंगे क्या, हम अपनाएंगे क्या। इस तरह से बदल जो है होते रहना चाहिए, ये बदल आप लोग को लेते रहना चाहिए। इस तरह से ये हमारा ये पाठ खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ समझ में आएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट टाइम। ओके।